हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है भाई तुम लोगों के। तुम्हारा जो समरी सीरीज का लेक्चर चल रहा था उसमें आज तुम्हारे के स्क्वायर सर तुम्हें पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। जहां पर बच्चों देखो इस पूरे चैप्टर को आप कह सकते हो कि भाई साहब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे क्लास 10th का। ठीक है, ये एक लौता चैप्टर है जो कि तुम्हें 7 से 8 नंबर बड़े प्यार से दे जाएगा। ठीक है, यहां पर इसी चैप्टर से रिलेटेड इसका अगला चैप्टर भी होता है। ठीक है, 7 से 8 नंबर में ये और इसका अगला चैप्टर दोनों काउंट होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अभी तुम पढ़ रहे हो त्रिकोणमिति का परिचय, इसके बाद पढ़ोगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जहां पर तुम देखोगे कि ये जो त्रिकोणमिति तुमने पढ़ी है इसका इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है, अब ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से तुम्हें एमसीक्यू, ठीक है, तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चन और तुम्हारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग वाला चैप्टर है वहां से तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब कहने की बात क्या है भैया, कहने की बात यह है कि यहां पर हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या करना है, हमारा इस चैप्टर को समझना है। बिल्कुल बेसिक से मैं तुम्हें ये चैप्टर पूरा समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमारे पास पढ़ने के लिए क्या क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बाद है विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बाद है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और फिर लास्ट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं। ठीक है, तो भाई जैसे कि देखो यहां पर भी मैं कुछ कुछ क्वेश्चन तो कराऊंगा ही हर एक टॉपिक से। ठीक है, यहां पर इस क्लास में भी मैं कुछ कुछ क्वेश्चन तो कराऊंगा ही हर एक टॉपिक से, बट मैं तुम लोगों को यह बता देता हूं कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मास्टर सीरीज चल रही है और वहां पर ऑलरेडी तुम्हारा त्रिकोणमिति के परिचय वाले टॉपिक का जो लेक्चर है वो जा चुका है, तो तुम लोग उसे देख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्या, हमारा त्रिकोणमिति क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। तो यार देखो बहुत बेसिक सी अगर मैं बात करूं तो त्रिकोणमिति आपका इस्तेमाल होती है कि भाई अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार ये जो आईफिल टावर है इसकी ऊंचाई निकालो, या फिर ये जो कुतुब मीनार है इसकी ऊंचाई निकालो। अब भैया ये कुतुब मीनार और आईफिल टावर पे ऊपर चढ़ने तो देंगे नहीं तुम्हें टॉप पर, कि तुम भैया वहां पर पहुंच के वहां से इंची टेप नीचे डालकर इसकी हाइट निकालने लगो। ठीक है, और लेजर वाली चीजों से शायद एक बार को तुम निकाल भी लो, बट मैं बिना पेपर पेन के, मैं सिर्फ पेपर पेन की सहायता से, सिर्फ पेपर पेन की सहायता से मैं तुम्हें कहूं कि भैया इन दोनों की हाइट निकालो, तो क्या तुम निकाल सकते हो? तुम कहोगे सर क्या फालतू की बात कर रहे हो। मैं कहूंगा कि निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, कैसे? त्रिकोणमिति की सहायता से। ठीक है, तो त्रिकोणमिति जो होती है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, किसी भी चीज की ऊंचाई, ठीक है, या फिर आपका चीजों के बीच की दूरियां या लंबाई निकालने के काम आती है। कैसे? देखो भाई, आपका त्रिकोणमिति का मतलब होता है ट्राइगोनमेट्रॉन। ठीक है, यानी कि आपका ट्राई का मतलब तीन, गॉन का मतलब आपके एंगल यानी कि कोण, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। ठीक है, ठीक, तो ये होता है तीन कोणों की माप। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करते हो, त्रिकोणमिति में आप तीन कोणों की माप, या फिर मैं बोलूं तीन भुजाओं की माप के बारे में बात करते हो, यानी कि एक त्रिभुज की माप के बारे में बात करते हो। ठीक है, यहां पर क्या होता है मैं डायरेक्टली अब उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, कि त्रिकोणमिति में आप क्या करते हो, आप सीधा सीधा एक दी हुई स्थिति को एक त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में बनाते बदलते हो। जैसे कि अब यहां पर एक ये बच्चा है जो छत पर खड़ा है, ये सामने खड़े गमले को देख रहा है। ठीक है, अब मैं तुमसे बोलूं कि भैया इस बच्चे की छत से ऊंचाई निकालो, या फिर मैं बोलूं कि इस व्यक्ति की गमले से दूरी निकालो, या इस बिल्डिंग की गमले से दूरी निकालो, तो ये सब तुम किसकी सहायता से कर सकते हो, त्रिकोणमिति की सहायता से कर सकते हो, इस कंडीशन को एक समकोण त्रिभुज में बदल के। कैसे? कि भैया देखो, आपकी एक भुजा तो हो गई है जो कि बिल्डिंग की ऊंचाई दिखा रही है। ठीक है, दूसरी कौन सी हो गई, आपका बिल्डिंग से पौधे के बीच की दूरी, और तीसरी भुजा कौन सी हो गई, आपका व्यक्ति से पौधे के बीच की दूरी। ठीक है, तो अब ये एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, और तुम्हें पता है कि जो बिल्डिंग है वो जमीन पर सीधी सी बात है 90 डिग्री का कोण बनाकर खड़ी होगी, ऐसे टेढ़ी तो खड़ी नहीं हो जाएगी, सीधी सी बात। कैसे खड़ी होगी? ऐसे सीधी खड़ी होगी 90 डिग्री का कोण बनाकर। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, ये है आपका 90 डिग्री का कोण, यानी कि ये है आपका एक समकोण। तो बच्चों आपका दी हुई स्थिति को समकोण में बदलकर आप उसकी तीनों भुजाओं को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, किसकी सहायता से? त्रिकोणमिति की सहायता से। ठीक है,
और अब ये जो आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति क्या है, जो केवल समकोण त्रिभुज के अंदर लगती है। ठीक है, त्रिकोणमिति तुम्हारा केवल और केवल समकोण त्रिभुज के अंदर लगती है, इसके अलावा ये किसी और प्रकार के त्रिभुज में अभी के लिए तो नहीं लगेगी। ठीक है, किस में लगेगी, केवल समकोण त्रिभुज में। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में ये जो त्रिकोणमिति है इसमें होता क्या है, इसमें हम संबंध निकालते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज के किसी कोण और उसकी भुजाओं के बीच में। ठीक है, और इन्हीं संबंधों को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, आपका किसी त्रिभुज के किसी कोण और उसकी भुजाओं के अनुपात के बीच में संबंध दिखाया जाता है। ठीक है, क्या आपका किसी भी समकोण त्रिभुज के किसी एक कोण और उसकी भुजाओं के अनुपात के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है त्रिकोणमितीय अनुपातों में। ठीक है, सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात अगर मैं बात करूं तो मान लो सबसे पहले हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह चीज ध्यान रखनी होगी कि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण। तो ये 90 डिग्री इसके सामने वाली भुजा हो गई कर्ण। ठीक है, और जिस कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं, ठीक है, जैसे यहां पर मान लो मैं त्रिभुज एबीसी में कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालता हूं, तो जिस कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। तो कोण सी के सामने वाली भुजा है ए बी, ये हो गई लंब। ठीक है, और जो नीचे वाली भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी कोण के नीचे वाली भुजा हो जाएगी आधार, किसी भी समकोण त्रिभुज में। ठीक है, क्या कि जिस कोण के लिए आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकालोगे उसके सामने वाली भुजा लंब और बराबर वाली भुजा आधार होगी। सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण रहेगी और कर्ण कभी नहीं बदलती है। ठीक है, जैसे कि अगर तुम यहां पर भी देखो, इसी त्रिभुज का अगर मैं इस साइड बनाऊं ए बी और सी, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये 90 डिग्री इसके सामने वाली भुजा ये आपकी हो गई कर्ण। ठीक है, अब मान लो आप कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हो तो क्या होगा, कोण ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी कि इस केस में आपका बीसी लंब हो जाएगा और कोण ए के बराबर वाली भुजा आधार होगी। तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारे जो लंब और आधार हैं वो बदल जाते हैं जब तुम किसी दूसरे कोण की, त्रिभुज के किसी दूसरे कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हो। ये चीज सबको क्लियर हो गई, ये चीज सबको क्लियर हो गई, समझ में आ गया, क्लियर हो गई। चलो अब देखो, अब उसके आगे बात करते हैं। तो भाई देखो, अब यहां पर हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक एक करके तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखेंगे। मान लो मेरे पास ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जो कि है तुम्हारा ए बी सी। ठीक है, तुम्हें कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं सारे, तुम्हें कोण ए के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो क्या होगा, देखो आपका 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण होगी, तो ये तो हो गया कर्ण। जिस कोण के लिए तुम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हो उसके सामने वाली भुजा लंब, तो इसके सामने वाली भुजा बीसी हो गई लंब और इसके बराबर वाली भुजा हो गई आधार, तो ये हो गया आधार ए बी। ठीक है, तो अब देखो आपके जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनमें से एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आपका साइन ए। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या थे, मैंने बताया था कि आपका किसी भी त्रिभुज के एक कोण और उसकी भुजाओं के अनुपात के बीच में जो संबंध होता है उन्हें हम दर्शाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से। तो सबसे पहले हम साइन ए की बात करते हैं। देखो आपका साइन ए बराबर, साइन का मान हमेशा क्या होता है, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो अगर तुम देखोगे तो कोण ए के लिए लंब क्या है आपका बीसी और कर्ण क्या है एसी, तो लंब हो गया बीसी बटे कर्ण हो गया एसी। तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारा साइन ए बराबर इस त्रिभुज के लिए होगा कितना,
BC बटे AC। ठीक है, साइन A का मतलब क्या है कि कोण A का साइन निकाल रहे हो आप, कोण A का साइन निकाल रहे हो आप। यह है पहला त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके बाद आता है दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि है कॉस। क्या है भाई? कॉस। तो कोण A के लिए कॉस निकालोगे, मतलब कि आपका कोण A का कॉस निकाल रहे हो। कोण A का कॉस निकाल रहे हो, इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो देखो भाई, अब कोण A के लिए आधार क्या है? कोण A के लिए आधार AB और कर्ण क्या है? AC। तो AB बटे में AC। हाँ जी, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस है, मतलब कि कोण A के लिए कॉस। ठीक है, कोण A का कॉस निकाल दिया आपने। अब देखो यहां पर तुम्हें दिख रहा है कि तुम त्रिभुज के कोण A और उसकी भुजाओं के बीच में क्या निकाल रहे हो? संबंध निकाल रहे हो। कोण A का सबसे पहला संबंध हो गया भुजाओं के साथ, क्या? साइन A बराबर BC बटे AC। दूसरा संबंध हो गया कॉस A बराबर AB बटे AC। तो यहां पर तुम कर क्या रहे हो? तुम किसी समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं के अनुपात के बीच में संबंध निकाल रहे हो। तो पहला हो गया साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, दूसरा हो गया कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तीसरा होता है आपका tan A बराबर tan A बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। अब देखो भैया, ए के लिए कोण ए के लिए लंब क्या है? कोण ए के लिए लंब है BC, आधार है AB। BC बटे AB, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो भाई, आपका tan A का एक और मान भी होता है। ठीक है, और वो क्या है? वो है आपका tan A का एक और सूत्र भी होता है लंब बटे आधार के अलावा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? कि tan A बराबर sin A बटे cos A। ठीक है, आपका tan A बराबर sin A बटे cos A भी होता है। ठीक है, तुम चेक करना हो तो चेक भी कर लो। sin A का मान कितना है? BC बटे AC। और cos A का मान कितना है आपका? AB बटे AC। यहां पर क्या होगा? AC से AC कट गया, बचा कितना? BC बटे AB। तो BC बटे AB क्या है? BC बटे AB आपका tan A का मान है। तो याद रखना कि tan A बराबर होता है लंब बटे आधार के, और tan A का मान sin A बटे cos A भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद बाकी के, अगर मान लो कभी तुमने ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए, ठीक है, इन तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालने के बाद बाकी के तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना बच्चों का खेल है, क्योंकि वो इनसे बड़े आराम से संबंधित है। ठीक है, बड़े ही आराम से। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला जो इसके बाद अगला त्रिकोणमितीय अनुपात आता है वो है तुम्हारा cot A। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका आधार tan A का उल्टा। cot A बराबर क्या होता है? tan A के। ठीक है, तो यानी कि बस tan A को पलट के लिख दो तो cot A बन जाएगा। tan A का मान कितना है? लंब बटे आधार। इसे पलट के लिख दो तो cot बन जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, ये बन गया आपके cot का मान। ठीक है, अब कोण A के लिए आधार क्या है? कोण A के लिए आधार है AB और लंब है BC। तो ये बन गया आपका AB बटे BC। आप देख सकते हो कि अगर आप यहां पर tan A को भी पलट कर लिख देते, BC बटे AB को पलट कर लिखोगे तो वो भी AB बटे AC ही बनेगा। ठीक है, मतलब AB बटे BC ही बनेगा। तो सिंपल सी चीज है ये, सबको समझ में आ गया? किसी को यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इसके बाद आता है आपका पांचवा संबंध। क्या है भाई? ये है आपका cot A का मान। एक और मान भी होता है cot A का, वो भी नोट कर लो भाई। cot A का एक और मान क्या है? सेम जैसे tan A का था वैसे cot A का मान है। tan A का क्या था? sin A बटे cos A। तो cot A क्या है? tan A का उल्टा। तो इसी तरीके से cot A का मान क्या हो जाएगा? cos A बटे
साइन ए, एक सूत्र ये भी है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है अगला त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि है आपका सेक ए। तो सेक ए क्या होता है? सेक ए होता है कॉस ए का उल्टा। मैंने बोला था पहले ही कि अगर पहले 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए तो बाकी के तीनों निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कॉस ए का उल्टा, कॉस ए क्या था? आधार बटे कर्ण, उसका उल्टा करोगे कितना हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो कोण ए के लिए कर्ण कितना है भाई? कोण ए के लिए कर्ण है एसी, आधार है कितना आपका? कितना? ए बी। तो एसी बटे ए बी। ठीक है, और लास्ट में अगर मैं निकालता हूं तो यह आता है हमारे पास साइन का उल्टा क्या? कोसेक ए। ठीक है, क्या भाई? कोसेक ए। और ये होता है आपका साइन का उल्टा, यानी कि 1 साइन ए। तो साइन ए क्या था? लंब बटे कर्ण, इसका उल्टा कर दोगे क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। हाँ जी, तो कर्ण का मान कितना है भाई? देखो जरा, कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान है एसी और लंब का मान है बीसी। तो एसी बटे में बीसी। हाँ जी, तो ये हो गए आपके क्या? ये हो गए बच्चों आपके 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ये है आपके 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इन्हें याद करने का एक तरीका और होता है, और वो क्या है? वो है आपका, या तो आप कह लो लाल बटे कक्का, ठीक है, या फिर आप इसे बोल सकते हो आपका क्या, कि क्या बोल सकते हो? देखो, लाल बटे कक्का सबसे बढ़िया होता है। इसके अलावा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले भी है, मतलब वो इंग्लिश में परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बेस। ठीक है, यहां पर क्या है? लाल बटे कक्का का मतलब क्या है? एल का मतलब है लंब, ये है आपका लंब। ठीक है, ए का मतलब है आधार। ठीक है, और के का मतलब है कर्ण। ठीक है, मतलब कि पहला हो गया लंब बटे एल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण। दूसरा हो गया ए बटे के यानी कि आधार बटे कर्ण। तीसरा हो गया लंब बटे ए यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला मान होता है, सबसे पहला मान होता है साइन का, दूसरा होता है किसका? कॉस का, और तीसरा होता है टेन का। मतलब कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, एल बटे के। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण के यानी कि ए बटे के। टेन ए बराबर होता है एल बटे कर्ण के यानी कि आपका, सॉरी, एल बटे ए के यानी कि लंब बटे आधार के। ठीक है, अब इधर से देखो, उल्टा कर दोगे टेन ए का तो क्या बन जाएगा? कॉट, यानी कि आधार बटे लंब। ठीक है, कॉस का उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? सेक, यानी कि कर्ण बटे आधार। और अगर साइन का उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? कॉसेक, यानी कि कर्ण बटे लंब। तो ये इसे याद करने का तरीका होता है कि भैया लाल बटे कक्का। ठीक है, इससे तुम आराम से याद कर सकते हो अपने क्या, इन 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को। कैसे याद कर सकते हो भाई? लाल बटे कक्का से तुम आराम से याद कर सकते हो इन्हें। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े अब। चलो, एक क्वेश्चन से तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, आ जाओ भाई। देखो भाई, ये क्या कह रहा है? टेन ए बराबर है 4/3 के, टेन ए बराबर है 4/3 के। ठीक है, टेन ए बराबर है 4/3 के, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो, आपका टेन ए बराबर है 4/3 के, ये कोण बी है। ठीक है, हमें कोण ए के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो तुम्हें पता है कि कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात करने 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। ठीक है, कोण ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, क्योंकि इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे हैं कोण ए के, और नीचे वाली भुजा आधार होगी। तो तुम्हें पता है तुम्हारे पास क्या है? अब तुम्हें पता है कि टेन ए बराबर दिया हुआ है। अगर तुम्हें कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दे और तुमसे उस एक त्रिकोणमितीय अनुपात से बाकी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने को बोले,
तो तुम कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, जैसे कि तुम्हें यहां पर दे दिया 10a बराबर 4/3। अभी जो 10a बराबर 4/3 दिया हुआ है, इसमें तुम सबसे पहले क्या करोगे, यहां से तुम्हें पता है कि भैया देखो आपका 10 का मान कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है मान। 10 का मान कितना होता है, लंब बटे आधार होता है, सॉरी क्या होता है भाई, 10 का मान होता है लंब बटे आधार। तो अगर तुम यहां पर देखो तो कोण ए के लिए लंब कितना है, कोण ए के लिए लंब है कितना, BC, और आधार है कितना, AB। तो अगर अब तुम्हें यहां पर AB और BC का मान मिल जाएगा, लेकिन AB और BC का मान होगा कितना, तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, देखो क्या, आप BC का मान सीधा लोगे भैया, देखो क्योंकि 10a में 4/3 है, 10a का मान होता है लंब बटे आधार, तो BC बटे AB बराबर हो गया 4/3 के, यानी कि BC का मान आ गया 4 और AB का मान आ गया 3। बहुत सारे बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, ठीक है, बट ऐसा कभी नहीं होता। और कुछ टीचर होते हैं जो इस पे नंबर भी नहीं काटते, बट कटते हैं भाई नंबर, मैं बता देता हूं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका जब भी अनुपात जो है वो संख्या में बदलेगा, अनुपात जो है वो संख्या में बदलेगा, ठीक है, तो उसके साथ एक चर की गुणा आपको करनी पड़ती है। हम यहां पर इस चर को के ले लेते हैं, तुम्हारा मन है तुम्हें एक्स लेना है तुम एक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जनरली के लेता हूं। क्यों लेते हैं, देखो सोच के देखो, तुमने अगर मान लो यहां पर के नहीं लिया, मान लो तुमने यहां पर के नहीं लिया, ठीक है, तुम्हारा मान आ रहा है BC का 4 और AB का 3। अगर मैं BC का मान 16 लूं, ठीक है, और AB का मान 12 लूं, मैंने BC का मान 16 लिया और AB का मान 12 लिया, ठीक है, तब जरा एक बार BC बटे AB निकालना। BC बटे AB निकालोगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 तिया 12। BC बटे AB का मान तो भैया अभी भी 4/12 आ रहा है, ठीक है, जबकि तुम्हारा BC का मान कितना था, 16 था, और AB का मान 12 था, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि भैया तुम्हारा 20 बटे कितना 15 मान हो, BC का मान 20 हो और AB का मान 15 हो, और उसे भी अगर तुम हल करोगे BC बटे AB में लाकर, तो वो भी कितना आएगा, वो भी तुम्हारा 4/3 आएगा। तो तुम्हें कैसे पता कि वो मान 4 और 3 ही था, वो 16 और 12 नहीं था, वो 20 और 15 नहीं था, तुम्हें कैसे पता, नहीं पता ना, नहीं पता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपना जब भी अनुपात को संख्याओं में बदलते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने तुलना करके BC का मान 4 लिया, AB का मान 3 लिया, तो हम डायरेक्टली इन्हें संख्याओं के रूप में नहीं ले सकते, हम यहां पर करते हैं एक चर से गुणा, ठीक है। तो ये हो गया 4 के, ये हो गया 3 के, ठीक है, इसीलिए वहां पर लिखा हुआ है कि BC जो है वो 4 के है जो कि हमारा लंब है, और AB जो है वो आधार है जो कि 3 के है, ठीक है। अब एक समकोण त्रिभुज की तुम्हारे पास 2 भुजाएं आ गई हैं, क्या तुम इस समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा नहीं निकाल सकते हो पाइथागोरस लगा के, लगा दो भैया, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो लगाओ भाई। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा भाई, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहां पर हम, तो हमें पता है हमारी कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के वियोग के बराबर हो जाएगा, यानी कि लंब का वर्ग बोले तो BC का वर्ग, और प्लस आधार का वर्ग यानी कि AB का वर्ग, ठीक है। तो AC का मान तो निकालना ही है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा AC का वर्ग। BC का मान कितना है, BC का मान है 4 के का वर्ग, प्लस आपका AB का मान है 3 के, तो 3 के का वर्ग, ये वर्ग जो है इधर जाकर वर्गमूल हो जाएगा, AC बराबर हो गया वर्गमूल के अंदर, देखो भाई 4 का वर्ग करेंगे 16, के का वर्ग हो गया के स्क्वायर, ठीक है, 3 का वर्ग करेंगे 9, के का वर्ग हो गया के स्क्वायर। भाई साहब अपना नाम आ गया क्वेश्चन में, बिल्कुल जब अपना नाम आता क्वेश्चन में अलग लेवल की खुशी होती है, मुझे पता तुम्हें भी होती है, मुझे भी होती है, ठीक है। 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर कितना हो गया, 25 के स्क्वायर, तो AC का मान आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 25 के स्क्वायर, 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे कितना आ जाएगा 5, और के स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर लिया तो ये आ गया के, तो आपका 25 के स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर निकलने पर आ गया 5 के, ठीक है। अब आपके पास AC का मान भी है,
आपके पास BC का मान भी है, आपके पास AB का मान भी है, यानी कि आपके पास आपकी तीनों भुजाएं हैं, लंब भी है, कर्ण भी है, आधार भी है। सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लो। क्या होगा सबसे पहले? साइन A, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि होता है कितना? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होगा? लंब बटे कर्ण क्या होगा? लंब बटे कर्ण हो जाएगा आपका, लंब का मान कितना है? लंब का मान है आपका कितना? लंब का मान है आपका BC, लंब है BC और कर्ण है AC, तो BC बटे AC। ठीक है, BC का मान कितना है भाई? BC का मान है 4 के, AC का मान तुम निकाल चुके हो 5 के, तो 4 के बटे 5 के। अब देखो खुद से खुद यहां पर क्या हुआ? खुद ब खुद यहां से आपका के कट गया, खुद ब खुद आपका के कट गया, तो आपके पास आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया कितना? 4 बटे 5। ये लो भाई, ये हो गया आपका कोण ए के लिए साइन का मान, कोण ए के लिए साइन का मान। इसके बाद दूसरा आ जाता है क्या? आपका कॉस ए। कॉस ए क्या होता है भाई? ये होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है भाई? आधार है आपका AB बटे कर्ण है AC। ठीक है, आधार है AB, कर्ण है AC। तो AB का मान कितना है बच्चों? AB का मान है आपका 3 के और कर्ण का मान है 5 के। के से के कट गया, आपके पास आ गया 3 बटे 5। ये लो भाई, ये हो गया दूसरा मान। ठीक है, तीसरा मान आपको बताइए पहले से ही क्या, कि tan A बराबर है आपका किसके? tan A बराबर है 4 बटे 3 के, तो ये तो पहले से पता है। अब निकाल लो क्या? अब इसके बाद आएगा आपका cot A। तो cot A क्या होता है? cot A होता है 1 बटे tan A। निकालने की भी जरूरत नहीं है, निकालने की भी जरूरत नहीं है, बस क्या करो, tan को पलट के लिख दो, cot आ जाएगा। तो tan का मान है 4 बटे 3, इसे पलट के लिखेंगे तो ये हो गया 3 बटे 4। ये लो भाई, खत्म किस्सा। ये हो गया cot A का मान, क्योंकि tan का उल्टा होता है। ठीक है, अब ऐसे ही आपका sec cosec का मान भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो sec A क्या होगा? sec A क्या होगा? sec A बराबर होगा 1 बटे cos A के। cos A का मान कितना है? cos A का मान तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो 3 बटे 5, इसे पलट के लिख दो 5 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपका cosec A बराबर हो गया 1 बटे sin A के, जो कि हमारा बराबर हो जाएगा साइन का उल्टा। और साइन कितना आया था? साइन ए बराबर था 4 बटे 5 के, तो हो गया 5 बटे 4। खत्म बात। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये सबको समझ में आ गया? किसी को यहां पर कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, किसी भी बालक को यहां पर कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। आ गया सबको समझ में? चलो जी, अब यहां पर एक पॉइंट और समझो। जो तुम्हारा साइन ए होगा, साइन ए का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, कर्ण क्या होती है बच्चों? देखो, कर्ण तुम्हारी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, और लंब क्या होती है? लंब आपकी कोई भी छोटी भुजा होगी। ठीक है, लेकिन सीधी सी बात है, आपका क्या है? लंब क्या है? छोटी भुजा है। कर्ण क्या है? बड़ी भुजा है। और कभी भी आप छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हो, कभी भी आप छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हो बच्चों, तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 से छोटा आता है। कभी भी आप छोटी संख्या अंश में होगी, बड़ी संख्या हर में होगी, और उसे आप हल करोगे तो जो मान आएगा वो हमेशा आपका क्या होगा? आपका 1 से छोटा होगा। तो याद रखना, साइन ए का मान ए का मान 1 से छोटा
होता है। समझ में आ गई ये बात? और यही सेम कहानी बच्चों आपकी कॉस में भी है, क्योंकि कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है? आधार हमेशा कर्ण से छोटा होगा, क्योंकि कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तो छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या हमेशा क्या होगी? एक से छोटी होगी। तो कॉस ए का मान भी आपका हमेशा एक से छोटा होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? आपका कॉस ए का मान क्या होगा? मान एक या एक से छोटा, सॉरी एक या एक से छोटा, क्योंकि आपका एक केस ऐसा भी बनता है जहां पर लंब और कर्ण दोनों बराबर हो जाते हैं। एक केस ऐसा ही बनता है जहां पर लंब और कर्ण दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपका मान साइन ए का मान क्या होगा? लंब और कर्ण दोनों बराबर है तो बराबर संख्या बटे बराबर संख्या मान आता है एक। तो आपका साइन ए का मान एक या एक से छोटा होगा। ठीक है, सीधी सी बात। सेम ऐसे ही कॉस का मान भी आपका आधार बटे कर्ण होता है, उसमें भी एक केस होता है जहां पर आधार और कर्ण बराबर हो जाते हैं, यानी कि वहां पर भी कॉस ए का मान एक आ सकता है या फिर एक से छोटा आ सकता है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया है सबको? तो त्रिकोणमितीय अनुपात सबको समझ में आ गए? चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं किस चीज के बारे में? आपके विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। तो विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये, जिसे हम त्रिकोणमितीय सारणी भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक एक करके विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना तो नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि काफी टाइम जाएगा उसमें, वरना हम यहां पर देखेंगे कि त्रिकोणमितीय सारणी बनती कैसे है। ठीक है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, जल्दी से उस ट्रिक को समझ लो और आप उसे अपने एग्जाम में रफ पर बनाकर देख सकते हो अगर तुम्हें सारे मान याद नहीं होते। मैं तो तुम लोगों को यही चाहूंगा कि तुम इन मानों को याद कर लो, बट अगर तुम नहीं कर पाते हो तो भैया इस ट्रिक को तो एटलीस्ट याद कर लेना। ठीक है, क्या है देखो भाई, अपना सबसे पहले ऊपर लिखो सारे कोण। तो 0 डिग्री, आपका 30 डिग्री, ठीक है, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद नीचे तुम्हारे आ गए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए। ठीक है, इसके मैं इन तीनों का बता रहा हूं, इससे आगे की तुम खुद बना सकते हो। ठीक है, साइन कॉस टेन का मान निकाल लो, साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, आपका कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा और टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको साइन का मान निकालने हैं सारे। कैसे निकालेंगे? आप 0 से संख्या लिखनी शुरू करो। 0, 1, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद इन्हें क्या करो, 4 से भाग कर दो। 4, 4, 4, 4, 4, और अब इन सबका रूट कर दो। तो अब देखो इनका क्या मान आएगा। 0/4 0 हो गया, रूट 0 का मान 0 ही होता है, तो ये आ गया 0। 1/4, 1 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला 1, 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला 2, तो 1/2। ठीक है, 2 तो रूट इसे हल करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला 1 और रूट 2 ऐसे ही रह गया। ठीक है, तो 1/√2। अगला 3 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल नहीं सकते, तो √3 बटे में 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो 2, तो √3/2। ठीक है, 4 एकम 4, 1 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो 1। हाँ जी, ये तैयार हो गई आपकी साइन की सारणी। मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन कॉस साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। पहली त्रिकोणमितीय सारणी तैयार। इसके बाद आता है आपके पास अगला, क्या? आपका कॉस वाली सारणी। अब ये कैसे बनेगी भाई? कुछ नहीं करना, साइन की सारणी को दूसरी साइड से लिखना शुरू कर दो, कॉस की सारणी बन जाएगी। मतलब उधर से उठा के लिखना शुरू करो। सबसे पहले क्या आ रहा है, 1, उसके बाद क्या आ रहा है, √3/2, उसके बाद क्या आ रहा है, 1/√2, उसके बाद क्या आ रहा है, 1/2, उसके बाद क्या आ रहा है, 0। तो यानी कि ये बन गई तुम्हारी कॉस की सारणी।
cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2 और cos 90 डिग्री का मान 0। ठीक है, इसके अलावा अब देखो साइन और कॉस के मान आ गए, साइन बटे कॉस कर दो, tan हो जाएगा। तो 0/नंबर कितना हो गया, 0/नंबर करेंगे 0/नंबर 0। ठीक है, 1/2 बटे √3/2, 1/2 बटे √3/2 करोगे कितना आ गया, 1/√3। ठीक है, 1/√2 बटे 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कट गया, क्या बचा 1। ठीक है, √3/2 बटे 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1, तो यानी कि √3/1 बोले तो √3। ठीक है, और 1/0, तो 1/0 कितना हो जाएगा, 1/0 होता है, नंबर बटे 0 होता है आपका अपरिभाषित या फिर इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपरिभाषित। आपके क्या आ गया, साइन 0/cos 0 करा, tan 0 का मान आ गया 0। साइन 30/cos 30 करा, tan 30 का मान आ गया कितना, 1/√3। साइन 45/cos 45 करा, आपका tan 45 का मान आ गया 1। साइन 60/cos 60 करा, tan 60 का मान आ गया कितना, √3। और साइन 90/cos 90 करा तो tan 90 डिग्री का मान आ गया अपरिभाषित। ठीक है, अब इन्हें पलट के लिख लोगे तो क्या होगा, देखो भाई आपका ये है 0/1, इसे पलट के लिखोगे 1/0, तो ये बन गया है परिभाषित, यानी कि tan 0 डिग्री का मान है परिभाषित। tan 30 डिग्री का मान इसे पलट के लिख दो √3/1। ठीक है, tan cot 45 डिग्री का मान इसे पलट के लिख दो, कितना हो जाएगा 1/1 यानी कि 1। ठीक है, और आपका cot 60 डिग्री का मान इसे पलट के लिख दो, कितना हो गया 1/√3, और 90 डिग्री का मान 0/1 यानी कि 0। तो इस तरीके से आपका 10 तक की सारणी बन गई। फिर इन्हें पलट के लिख दोगे तो कॉट की बन जाएगी, कॉस को पलट के लिख दोगे आपकी सेक की बन जाएगी, और साइन को पलट के लिख दोगे कॉसेक की बन जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो ये है आपके विशिष्ट त्रिकोणमितीय, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके अलावा अब हमारे पास इसके बाद क्या आता है, हमारे पास इसके बाद आता है, देखो भाई हम फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बट पहले मैं तुम्हें सारे टॉपिक क्लियर करा दे रहा हूं। अब इसके बाद आता है हमारे पास हमारा सिंपल पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे कोण जिनका योग हो 90 डिग्री। ठीक है, पूरक कोण वो होते हैं जिनका योग होता है 90 डिग्री। ठीक, अगर मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक, ये हो गया कोण ए बी सी। तुम्हें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर तुम इन तीनों कोणों का योग निकालो तो आपका कोण ए, कोण बी का मान है 90 डिग्री, कोण सी का मान सी है, ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। 90 डिग्री इधर जाकर माइनस हो गया, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री के। यानी कि आपका कोण ए और कोण सी जो है वो पूरक कोण है। ठीक है, तो यहां पर आपके इन्हीं दोनों कोणों के बीच में संबंध निकाला जाएगा। समकोण त्रिभुज के जो दो पूरक कोण होते हैं उन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है ये निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो एक एक करके बताता हूं मैं तुम्हें। सबसे पहले आता है आपका साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए के। ठीक है, दूसरा कॉस 90 डिग्री माइनस ए, ये बहुत सारे बच्चों के सिलेबस में नहीं है तो वो लोग स्किप करके थोड़ा आगे जाकर वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, बट जिनके में है वो कंटिन्यू रखो। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर है आपका किसके, साइन ए के। तो इसका मतलब क्या है कि साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपका क्या आता है इसके बाद, आपका tan 90 डिग्री माइनस ए, ये बराबर होता है आपका किसके, ये बराबर होता है आपका कॉट ए के, और कॉट 90 डिग्री माइनस ए ये बराबर होता है आपका tan ए के। मतलब कि आपका tan जो है वो कॉट में बदलता है और कॉट जो है वो tan में बदलता है। ठीक है, इसके अलावा अब आता है आपके पास sec
90 डिग्री माइनस ए, तो ये बराबर होता है कोसेक के, और कोसेक 90 डिग्री माइनस ए ये बराबर होता है आपका सेक ए के। ठीक है, तो ये 6 त्रिकोणमितीय के पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध है, ये याद होने चाहिए तुम्हें। याद रखने में क्या दिक्कत है, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, ठीक है, टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में, और आपका सेक बदलता है कॉसेक में, और कॉसेक बदलता है सेक में। बात ही खत्म हो गई, ये याद रखो बस, इतना सा सिंपल। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास देखो, ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, हम सब पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे बट लास्ट में। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से निकलकर सीधा क्या, आपका त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर्व समीकाएं क्या होती हैं भैया, देखो ऐसी समीकरणें, समझना, ऐसी समीकरणें जिनमें चर का आप कोई भी वास्तविक मान रख दो। ठीक है, ऐसी समीकरणें जिनमें चर का आप कोई भी वास्तविक मान रख दो, उस मान के लिए वो समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। ठीक है, चर का कोई भी वास्तविक मान रख दो ऐसा, ठीक है, आपका क्या होगा, उस मान के लिए वो दी हुई समीकरण जो है वो संतुष्ट हो जाएगी हर एक मान के लिए। यानी कि वो समीकरण जो है वो क्या है, वो हमेशा सत्य है, वो समीकरण हमेशा सही है। उस समीकरण में चर का आप कोई भी मान रखोगे वो LHS = RHS ही देगी, और इसीलिए उसे बोलते हैं सर्व समीका। क्या बोलते हैं, सर्व समीका। तो ऐसी हमारे पास त्रिकोणमिति में अलग अलग तरीके की सर्व समीकाएं हैं। जिन पर हमें बात करनी है। सबसे पहली सर्व समीका की मैं बात करूं तो ये है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 के। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 के। याद रखना यहां पर साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है, यहां पर साइन स्क्वायर ए का मतलब है साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आपका साइन स्क्वायर ए जो है वो इसके बराबर नहीं होगा कि आपके सामने लिखा है साइन ए का स्क्वायर। ये मतलब है कि आपके कोण का स्क्वायर हो रहा है, ये मतलब है कि आपके खाली कोण का स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब है कि आपके पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। जिसने ये त्रिकोणमितीय सर्व समीका याद कर ली वो बाकी की दोनों त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं बड़े प्यार से निकाल सकता है। कैसे, देखो, इस सर्व समीका को किससे भाग कर दो, कॉस से भाग कर दो। देखो भाई, कॉस से भाग करो सर्व समीका को, क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। क्या होगा भाई, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया, साइन ए बटे क्या होता है, कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, टेन ए के बराबर। तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, ये हो गया आपका टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, और 1 बटे कॉस ए क्या होता है, सेक ए, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया आपका सेक स्क्वायर ए। हाँ जी, ये लो, ये रही आपकी दूसरी त्रिकोणमितीय सर्व समीका। पहली वाली को कॉस स्क्वायर ए से भाग कर दिया, दूसरी त्रिकोणमितीय सर्व समीका आ गई। अगर मान लो तुम पहली वाली को ही साइन स्क्वायर ए से भाग दे दो, तुमने पहली वाली त्रिकोणमितीय सर्व समीका को ही क्या करा, साइन स्क्वायर ए से भाग दे दिया, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, देखो, साइन स्क्वायर ए कट गया, क्या बचा आपके पास, बचा 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए होता है कॉट ए, तो कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 बटे कोसेक ए कितना होता है, सॉरी 1 बटे साइन ए कितना होता है, 1 बटे साइन ए होता है कोसेक ए, तो आपका 1 बटे साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। हाँ जी, ये रही तीसरी त्रिकोणमितीय सर्व समीका। ठीक है, हमने एक सर्व समीका से ही बाकी की तीनों त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं निकाल ली, वो भी बड़े आराम से। ठीक है,
तो ये तीनों त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं तुम्हें याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपका एग्जाम में इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम सीधा चलते हैं कुछ एक क्वेश्चन पर और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलो भाई, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है कि भैया सेक स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो अभी अभी त्रिकोणमितीय सरसमीका पढ़ी है, सेक स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। तो कौन सा ऑप्शन कलेक्ट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ये तो रहा, सेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। ये त्रिकोणमितीय सरसमीका याद होनी चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, तभी मजा आएगा। अगला देखो क्या कह रहा है। अगला कह रहा है साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो तुम्हें पता है कि भैया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर है 1 के। तो यहां से अगर तुम साइन स्क्वायर ए का मान निकालोगे तो वो कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए उठकर उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो गया, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखो भैया त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे देखो। कह रहा है साइन ए सेके और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करो। तो हमें साइन ए सेके और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है कि भैया देखो आपका साइन का मान कॉट के रूप में क्या होगा, टेन का मान कॉट के रूप में क्या होगा। देखो टेन का मान तो सिंपल है, टेन ए बराबर क्या होता है, 1/sec स्क्वायर हो जाता है, बात खत्म हो गई। ठीक है, हमें लेकिन साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है कि साइन ए किस रूप में कॉट ए के बराबर होगा, कॉट ए के किस रूप में आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भाई। देखो हमें पता है, हमें पता है कि हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के, है ना। तो इस एक को इधर ले जाओ तो अपने पास कितना आ गया, कॉट स्क्वायर ए, बल्कि साइन को कॉस के पदों में व्यक्त करना है ना, हाँ ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये वाला जो स्क्वायर है बराबर हो गया किसके, कोसेक ए के। स्क्वायर उठाकर इधर ले आए। ठीक है, अब कोसेक ए किसके बराबर होता है, कोसेक के बराबर होता है 1/sin ए के। तो हमारे पास आ गया 1/sin ए बराबर किसके, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। ठीक है, इसे इधर भेज दो और इसे इधर ले आओ तो अपने पास कितना आ जाएगा, साइन ए बराबर 1/1 स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सिंपल। तो ये साइन ए का मान होता है किसके रूप में, ये साइन ए का मान होता है किसके रूप में, आपका किसके रूप में भाई, कॉट ए के रूप में। ठीक है, सेक को बदलना है, त्रिकोणमितीय सरसमीका जानते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। तो आपका सेक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसे इधर भेज दो, कितना होगा देखो भाई, समझाता हूं मैं इसे भी। हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। सेक को बदलना है कॉट के पदों में, तो सेक बराबर हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए क्या होता है तुम जानते हो भैया, ये हो जाएगा किसके बराबर, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1/कॉट स्क्वायर ए के। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, सेक ए बराबर आ गया आपका स्क्वायर रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और कॉट स्क्वायर ए को बाहर कर देंगे स्क्वायर रूट से, बटे में कॉट ए। ये लो भैया, ये हो गया सेक ए का मान कॉट ए के पदों में। अब ठीक है, इसी तरीके से तुम टेन ए का मान तो आराम से तुम्हें पता ही है, टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर होता है 1/कॉट ए के, खत्म बात, ये तो सिंपल हो ही गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है भैया आपका कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो यहां से 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बनेगा तुम्हारा कितना, 9 कॉमन लेंगे तो अंदर बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के।
तो ये आ गया आपका 9। खत्म किस्सा। ये भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन है बच्चों ये सारे, ठीक है, बस तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो देखो भाई, अब एक काम करते हैं, मैं अपनी तरफ से देखो इन क्वेश्चंस को यहीं पर छोड़ रहा हूं, ठीक है। इस पीपीटी में तुम्हें काफी सारे अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि तुम देखकर आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान रखना कि ये जो लेक्चर है इसका मास्टर 30 का लेक्चर आ चुका है, वहां पर मैंने अलग अलग क्वेश्चन कराए हैं, अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है, ठीक है। मैं तुम्हें मिलूंगा सीधा अब तुम्हारे नेक्स्ट लेक्चर में मास्टर 30 के इस त्रिकोणमिति के परिचय के मास्टर 30 का लेक्चर देखकर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। मैं तुमसे सीधा वहां मिलता हूं, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।